बांका जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। महज 2 दिनों के भीतर 2 सरकारी अधिकारियों की रंगे हाथ गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई केवल चेतावनी तक सीमित नहीं बल्कि निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। निगरानी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में बेचैनी और आम लोगों में उम्मीद का माहौल दिखाई दे रहा है। चांदन प्रखंड में पदस्थापित सर्वे अमीन आदित्य कुमार को 8,500 रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रजौन विद्युत अवर प्रमंडल के एसडीओ विजेंद्र कुमार 20,000 रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए विजिलेंस के हत्थे चढ़ गए थे। लगातार 2 दिनों में 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी ने पूरे जिले में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की गंभीरता को रेखांकित कर दिया है। जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई केवल 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि यह उन सभी सरकारी कर्मियों के लिए कड़ा संदेश है जो पद और अधिकार का दुरुपयोग कर जनता से अवैध वसूली की मानसिकता रखते हैं। निगरानी विभाग ने यह साबित कर दिया है कि शिकायत मिलने पर अब कार्रवाई त्वरित और प्रभावी होगी। इन घटनाओं के बाद सरकारी कार्यालयों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कई स्थानों पर कर्मियों के बीच यह आशंका भी देखी जा रही है कि कहीं उनके विरुद्ध भी शिकायत दर्ज न हो जाए। सूत्र बताते हैं कि कुछ कर्मचारी अचानक सतर्क हो गए हैं और अपने कार्य व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आम जनता इन कार्रवाइयों का स्वागत कर रही है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से सरकारी सेवाओं के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत सामने आती रही है, लेकिन अब निगरानी विभाग की सक्रियता से व्यवस्था में पारदर्शिता आने की उम्मीद जगी है। यदि इसी तरह निष्पक्ष और नियमित कार्रवाई जारी रही तो सरकारी तंत्र में जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। बांका जिला आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। एक और विकास योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों की बातें हो रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार सामने आ रहे रिश्वतखोरी के मामले व्यवस्था की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। हालांकि निगरानी विभाग की हालिया कार्रवाई यह संदेश दे रही है कि भ्रष्टाचार के अंधेरे के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह अभियान केवल कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित रहेगा या फिर पूरे तंत्र में व्यापक सुधार का माध्यम बनेगा। फिलहाल इतना तय है कि बांका में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बज चुका है और इसकी गूंज सरकारी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच साफ सुनाई दे रही है। बांका कटोरिया संवाददाता श्रीकांत यादव की रिपोर्ट। ये सर्वे अमीन आदित्य को पकड़ा गया 8,500 रुपये रिश्वत लेते हुए। सर क्या मामला सर? आवेदक दिनेश मंडल के ज़मीन के पेपर में कुछ गलती हो गया था एंट्री में, जैसे नाम गलती था, पता भी गलती हो गया था, पिता के नाम में भी गलती हो गया था जी। ये सब गलती सुधारने के लिए आवेदन दिए थे जी। गलती सुधारने के एवज में उनसे पहले पैसा मांग जा रहा था कि पहले पैसा दो, रिश्वत देने के बाद ही सुधार किया जाएगा। सर जांच में कितना पैसा पकड़ा गया सर? 8,500 रुपये पकड़ा गया। जी सर, मांग कितना किया गया था सर? मांग 10,000 का किए थे, लेकिन अभी फिलहाल 8,500 लेने के लिए तैयार हुए थे तो उतना ही देने पर पकड़ा गया। सूचना 6 मई को प्राप्त हुई थी। उसके बाद इसका सत्यापन किया गया। जी जी। सत्यापन में घटना सत्य पाया गया। उसके बाद FIR करते हुए फिर धावा किया गया और रेडमेंट को पकड़ा गया। अभी इनको हम लोग पेपर वर्क करने के लिए सर्किट हाउस लेके जाएंगे, वहाँ से फिर पटना लेके जाएंगे। सर आप लोग कितने टीम में है सर? हम लोग का टीम लगभग 15 लोगों का है। सर ये टीम किसके नेतृत्व में हुआ है सर? मेरे नेतृत्व में था टीम। क्या नाम है सर आपका? MD वसीम फिरोज, मोहम्मद वसीम फिरोज।